चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप सभी से मुलाकात हुई। मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो चुका था, रेगुलर बैच। उसके बाद अब ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया। ये 17th पार्ट है। इस पार्ट में आपको कौन सा पार्ट चल रहा है? ये 17th पार्ट चल रहा है। ओके, 17th पार्ट में देखिएगा, हम प्रैक्टिस सेशन हमारा जो है सीजीएल 2019 का ही क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, जिसके जिसके सीएचएसएल के पेपर अभी क्या है, सेंटर क्या है, फिर से अलॉट करने के लिए आया था, लिंक आया था, आप लोगों ने अलॉट कर लिया होगा, चेंज कर लिया होगा। सीएचएसएल का एग्जाम कुछ लोगों का बचा रह गया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन जितना भी मैं कराया हूँ उसको एक बार फिर से एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देखते जाइएगा। मान के चलिए कि 99% जो क्वेश्चन क्या है मैच करेंगे, 99% क्वेश्चन मैच करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितना मैं प्रैक्टिस बैच करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये 99 क्वेश्चन क्या है, परसेंट जो क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो जिसका भी सीएचएसएल है उसका एग्जाम है वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा कर जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेट की ध्यान देकर जाएगा तो मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर लेगा। ओके, और जिसका अभी बचा रह गया आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेशन जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहिए। एनटीपीसी हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी हो जाएंगे। ओके, नहीं अभिनव, सारी चीजें अनलॉक है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आपको सारी चीजें अनलॉक पड़े हुए हैं, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में चेक करना होगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे अनलॉक हैं। चलिए प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट करते हैं। और वैसे ही एकदम आप इसको पेपर दीजिएगा जैसे आपके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसको सोच कर इसको सॉल्व कीजिएगा। विद इन अ मिनट, 1 मिनट का जो टारगेट होता है उसी की तरीके से आप फास्ट एकदम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने किए हुए हैं, नए नए क्वेश्चन भी आज आपको मिलेंगे, उसको देखिए कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रैक्टिस बैच का क्या है। ये लीजिए, आपके पास सामने क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल में है, देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री है, यदि बिंदु डी और ई भुजा बीसी पर इस तरह स्थित है कि बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी है। ठीक है, तो पहले आप फिगर इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि फिगर क्या है, हमारा क्या क्या है। तो फिगर देखिए ये है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा एंगल बी, पहले तो इसको डिसाइड कर दीजिए, एंगल बी है। ये एंगल मान लेता हूँ ये ए है, ये सी है। इस पर 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ ये बी से डी, डी से ई, तो ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक, अभी क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, उसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, यहाँ से वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो आपको 3 ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, ए बी डी, ए बी ई और ए बी सी, 3 ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं। आप क्या कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रिपलेट अपने मन से मान लीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रिपलेट अपने मन से मान लीजिए। मैं कहता हूँ कि ये हमारा ए बी 8 है, ये हमारा क्या है 6 है। अच्छा, मैं बेस को 6 क्यों माना हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू 6 ई सी, तो मैंने 6 माना है, तो सभी क्या हो जाएंगे 2 2 2 और 2 भी हो सकते हैं। मैंने 8 क्यों नहीं माना था नीचे बेस बी सी को, तो उसका रीजन ये है कि मुझे तीनों को बराबर दिखाना था, तो 6 को हम इजिली क्या ब्रेक कर सकते हैं 2 2 और 2 में। ठीक है, आगे फर्दर चलते हैं, 6 8 और तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए बी पता है, बी सी पता है, आपको क्या है ए सी पता है, बी डी पता है, डी पता है, ई सी पता है, सब पता है। तो आपको ए डी और ई पता करना है। ए डी आप पता करेंगे तो ए डी के लिए फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, अंडर रूट के अंदर ए डी कहाँ पर इस वाले फिगर में है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 64 और 4 68, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 17 सेंटीमीटर। आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। चलिए ए ई निकाल लेते हैं। ए ई निकालने के लिए आप क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 64 और 16 हो जाएगा 80, तो मतलब 4 रूट 5
सेंटीमीटर आपको ए मिल गया, एडी और ए मिल गया है। आप ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 AE स्क्वायर, 5 AE स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा कितना है भाई 80 है, 85 जो ये मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 400 इक्वल टू 2 इंटू ए सी स्क्वायर मतलब 200 प्लस 3 इंटू ए डी स्क्वायर, ए डी कितना है हमारा ये 68, 68 3 जा 204 हो जाएगा। तो देखिए 400 तो नहीं हुआ, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए सेकंड को देखते हैं, सेकंड वाले को क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल कीजिएगा, वरना और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। आपको क्या करना है कि आपको ट्रिपलेट रख लेना है, साइड्स मान लेते हैं, साइड्स मानने के बाद आपको ऑप्शन पे रखकर इसको सेटिस्फाई करा देना है। सेकंड वाले में हो जाएगा 640 इक्वल टू हो जाएगा ये 5 AC स्क्वायर मतलब 500 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 204 मतलब सेकंड भी नहीं सॉल्व हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं किया। थर्ड पर देखते हैं तो ये 640 इक्वल टू ये हो जाएगा 300, 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर मतलब कितना है 340 हो जाएगा, तो ये हो गया 640 बन रहा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाई कर गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे वहां पर हैंडल करना है। सी देखिए समझाने में समय लग गया था, अगर वहां एग्जाम में करेंगे तो विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाना है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है। त्रिशा, प्रियांशु, प्रवीण, अभिनव, आद्या, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा, तो कैसे हैंडल करना है इस चीज को ध्यान रखना है कि ये हमको BD, D और DC को ध्यान रखना है कि ऐसा क्या रखें कि बराबर हो जाए। ऐसी नंबर्स को रखना है कि वहां पर ऐसा रख सकते हैं तो वहां पर बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 12 भी रख कर सकते हैं, यहाँ 16 रख सकते हैं और यहाँ पर 20 रख कर भी कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट पे ज्यादा बड़े नंबर जाने की जगह आप छोटे नंबर्स में रखिए, सबसे छोटा नंबर तो कैलकुलेशन भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन देता है मेरे सॉल्व करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर ₹2160 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहले तो हम एक आर्टिकल का प्राइस निकालें तो 2160 रुपए में उसको 90% का मतलब 10% का लॉस हुआ, मतलब 90% का 90% तो होगा कम से कम प्राइस। तो उसका 9/10 में 100 निकाल लेता हूँ, तो आपको दिखेगा क्या, ये हो जाना चाहिए 9 से कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 240 टाइम्स, तो मतलब 2400, ठीक है। ये आपको प्राइस निकल, तो ये कितने आर्टिकल का है, 48 आर्टिकल का है, तो मैं एक आर्टिकल का निकाल लेता हूँ तो आ जाएगा 50 रुपीज आ गया, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल, 2016 रुपीज है, ठीक है। तो कितने आर्टिकल बेचे, ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना 12%, 12% प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसको 28 मतलब 12% 28 इंटू 25 कर देंगे, और कितने एक का प्राइस कितना 50 है तो 1/50 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 2 जा 2 से कट कर देंगे इसको 108 टाइम्स में 1008, ठीक है। और उसके बाद अगर 28 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, तो आपका कितना आ जाएगा, कितने आर्टिकल बेचेंगे 36 आर्टिकल्स आप क्या करेंगे बेचेंगे। ओके आंसर लिख लेता हूँ 36, आद्या, प्रियांशु, अभिनव। स्पीड बढ़ाइए, फास्ट ट्रैक, मैंने बोला है कि ये सेशन जो प्रैक्टिस चल रहा है आपको इतना करा दिया है, फास्ट स्पीड बढ़ाइए, स्पीड थोड़ा सा और पुशअप कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है अलजेब्रा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इसको, जैसे आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला पता होंगे आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के फॉर्मूला से तो ये सॉल्व हो जाना है। एक और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, तो आप क्या कीजिए x की वैल्यू कुछ मान लीजिए, ऐसी वैल्यू मत मानिएगा कि 0 हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू कुछ मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने क्या किया x की वैल्यू 2 मान लिया, क्योंकि इजिली मुझे स्क्वायर करने में इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया x की वैल्यू को 2 मान लिया, तो यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 4, और x -2 मतलब -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से दिखेगा x प्लस 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 माइनस 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड, यहाँ से कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 4 36 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको जस्ट इस वाले पार्ट को मैंने रिवर्स कर दिया,
उसके बाद 36 और नीचे जब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 का अगर क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा -64 इंटू वैल्यूज पे रखकर निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 में से -8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 और यहाँ से कर देंगे तो 4 16 में से 4 माइनस हो गया तो 12। ठीक है, 12 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा और 16 से कट कर देंगे इसको तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। 8 से कट कर देंगे ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। 2 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो -3/2 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि मैं सेटिस्फाई करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर जैसी ही रखेंगे 2 - 4 तो -2 बचेगा, ऊपर न्यूमरेटर में -2 बच गया तो ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 - 2 तो 6/4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। तो हमको चाहिए माइनस में 3/4 तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में आते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 और 2 के साथ ये हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4 तो ये हो जाएगा -3/2 आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कैसे टैकल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला न जाकर x की वैल्यू को रख कर भी सॉल्व कर सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये हैंडल करना आना चाहिए आपको कि इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला रखता तो फॉर्मूला लिखने में आपको ज़्यादा समय लग जाता। तो मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को डायरेक्ट रखकर, कुछ भी ऐसा नहीं रखना है कि 0 हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू को कुछ भी रखकर मैंने इसको सॉल्व ऐसे ही वैल्यू रखी कि कैलकुलेशन आपको ईजी हो। तो मैंने x 2 रख दिया, आप 1 रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करेगा कि आप क्या रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से सेटिस्फाई कर देंगे। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है mark price of an item is 25% above the cost price. The shopkeeper sells it at allowing the discount of X% on the mark price. मार्क प्राइस की बात कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिखे तो आप 3 क्वांटिटी जरूर निकालिए, CP, SP और MP। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस आइटम इज 25% मोर देन। ठीक है, तो 25% मोर देन तो ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे 100 था तो ये 125 हो जाना चाहिए। ठीक है, and a shopkeeper sells it allowing a discount of X% on the mark price if he incurs a loss of 8%. If he incurs a loss of 8% तो यहाँ से आपको 8% का लॉस हो जाएगा तो ये 92 हो जाना चाहिए। जब भी प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो कितना होगा, तो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, तो कितना को आपको डिस्काउंट देता दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये 33 का डिस्काउंट देता दिख रहा है। कितने पर, 125 पर, इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज निकाल देंगे तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 26.4% हमारा क्या होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखता हूँ किसका आया है भाई, 26.4, सी, थर्ड आंसर। वेरी गुड, थर्ड आंसर आ गया 26.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है। CHSL लीजिए, CGL लीजिए, MTS लीजिए या CPSI लीजिए, वह बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जिसको इसे सॉल्व किया मतलब बार बार पूछा गया है। देखते हैं, मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि what x is added to each of number so that in order are in the proportion। मतलब क्या ऐसा नंबर इन सभी में नंबरों में ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में हो। पहले तो प्रोपोर्शन समझने से पहले कि A/B आपको दिखे रेशियो के साथ C/D, मतलब प्रोपोर्शन कब होगा। प्रोपोर्शन का सिग्नल ये आपको साइन ये दिखता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन आपको ये दिखता है। तो ये क्या बोलता है कि दो कोई रेशियो में हो, कोई नंबर जो दो रेशियो में हो और दूसरा और जो नंबर जो रेशियो में है, उन दोनों दो रेशियो को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन कहता है। कैसे, 3:4 प्रोपोर्शन का साइन 5:6। तो क्या दिख रहा है आपको, 3:4 को आप कंपेयर कर रहे हैं किससे, 5:6 से। तो ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो साइन है ये रेशियो का साइन है। ठीक है, ये रेशियो का साइन है।
तो प्रोपोर्शन और रेशियो का मतलब ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन क्या करता है, दो रेशियो को कंपेयर करता है, ठीक है, दो रेशियो को कंपेयर करेगा तो प्रोपोर्शन, दो नंबर आपस में एक दूसरे को अगर क्या करते हैं कंपेयर करेंगे तो रेशियो में होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं किसमें क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 10 में क्या ऐड कर दिया जाए और 16 में क्या ऐड कर दिया जाए, जो प्रोपोर्शन हो जाए एक दूसरे से। 22 में क्या ऐड कर दिया जाए और 32 में क्या ऐड कर दिया जाए, ठीक है। या तो देखिए, तीन मेथड मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। पहला मेथड क्या है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको x की वैल्यू को निकालकर यहाँ पुट करना है, उसका मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन निकालने की बात कर रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड में बताता हूँ। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। आप क्या कीजिए, इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही देखिए ये हो जाएगा 26 प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 2x डिवाइडेड बाई -10। आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स में कट हो गया, ये 5 टाइम्स में कट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 130 प्लस 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 162 प्लस 6x। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 32। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। देखिए x की वैल्यू आपने यहाँ से भी निकाल लिया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए ये सेकंड मेथड था कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। इससे भी शॉर्ट मेथड में बताता हूँ क्या। देखिए थर्ड मेथड जो यूज कीजिएगा, क्या करेंगे कि आप न्यूमरेटर में देखिए दो नंबर जो दिए हैं, मैंने क्लास में ऑफलाइन में ये कराया हुआ है, ठीक है, कि दो नंबर जो दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, 10 प्लस एक्स, इन दोनों को बराबर आप क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए 22 प्लस एक्स, ठीक है। एज इट इज आप लोग क्या करिए, न्यूमरेटर के नंबर्स को ऐसे रख दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच में सिर्फ नंबर का, ठीक है, सिर्फ नंबर का बीच में 10 और 6 का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे 6 का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है, 6 का डिफरेंस। यहाँ से 22 और 32 सिर्फ नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 10 का दिख रहा है। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जो डिफरेंस था इधर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 प्लस 3x। तो वहां से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू भी आपको 8 मिल जाएगा। देखिए कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कंपोनेंडो डिविडेंडो, थर्ड क्या कीजिए कि न्यूमरेटर के दोनों नंबर जो आपको दिए हुए वेरिएबल्स को रखने के बाद दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू मिल गया। अगर x की वैल्यू मिल गया तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा। बात समझ में? तो आपको 3x प्लस 1 25 मिल गया, x प्लस 1 9 मिल गया। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर भी ध्यान दीजिएगा। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट के अंदर ए बी, मतलब दो नंबर जो दिए रूट के अंदर रख दीजिए। तो ये वाला टर्म ए हो जाएगा, ये वाला टर्म बी हो जाएगा, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा और 5 निकलेगा तो आंसर आएगा 15 आपका आंसर आएगा। तो आंसर कितना आया इसका, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा था। क्या क्या चीजें निकालने को कहा, पहले तो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट निकालने को कहा, उसके बाद आप इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसके बाद जो वैल्यू आप क्या एक्स की वैल्यू निकाल कर इस पर पुट कीजिए, उसके बाद से फिर क्या मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो ये क्या है, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन आया था, निकल के सामने आया था, ठीक है, और बहुत बार रिपीट किया था और जिसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। टाइम टेकिंग है तो मैंने आपको बताया है इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा नंबर्स के बीच का। यहाँ पर 16 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 22 और 32 के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। वेरिएबल्स का नहीं लीजिएगा, नंबर का डिफरेंस लेने के बाद एक दूसरे से न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट आपकी चेक ले तो वेरी गुड, 15 सभी के आंसर आए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ
ये करा दिया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो देखते ही मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड भी क्वेश्चन में जाना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए भाई? 5 सेकंड भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। बकवास क्वेश्चन। सेक थीटा 78 माइनस थीटा है कोसेक का, और सेक का लिखा हुआ है 12 डिग्री माइनस थीटा लिखा है। 90 माइनस थीटा जैसे ही करेंगे तो ये वाला कोसेक थीटा टर्म बन जाएगा, प्लस और माइनस कोसेक थीटा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाना चाहिए, तो जीरो तो डिवाइडेड बाई हमारा आंसर आएगा जीरो। जीरो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा करते ही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बकवास था, बेवजह का दिया था। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, खाली क्वेश्चन को देखकर आंसर लगा सकते हैं। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या लिखा है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको, फिर भी ज्योमेट्री में जब आएगा फिर मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखिए लिखा है ए बी, डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर हो। तो आप पहले क्या कीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, और इसका डायमीटर आप ले लीजिए, ये ए बी ले लिया, ये ए है, ये बी है, विथ सेंटर ओ। ठीक, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, तो मैंने ए बी को बढ़ा दिया, पॉइंट पी तक चला गया। ठीक है, सच दैट पीओ आपको 16.8 है, तो पीओ आपको क्या दे रखा है? 16.8 आपको दे रखा है सेंटीमीटर पीओ के। ठीक है, पी क्यू आर इज अ सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? जब कोई लाइन जो है सर्कल को कट करते हुए किसी पॉइंट से बाहर निकलती है। तो कहाँ से? मैं कहता हूँ यहाँ से कोई लाइन है और ये सर्कल को कट करते हुए आगे जाकर यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल गई। तो सेकेंड क्या है? पी क्यू आर। तो ये जो रेखा जो सर्कल को कट करता है, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर सर्कल को कट करते हुए दो जगह कट करते हुए बाहर निकल जाती है, वो लाइन को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल एट क्यू एंड आर। क्यू आर पे देखिए सर्कल पे कह रहा है, तो पी क्यू आपको दिख रहा है। पी क्यू आपको क्या दिख रहा है? तो पी क्यू कहेगा, क्वेश्चन में दिया है गिवन 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर आपको दिया हुआ है, पी और आर दे रखा है 19 सेंटीमीटर। तो ये कितना है टोटल? 19.2 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है? ए बी का लेंथ मुझे फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू कितना है? ये ए बी मतलब डायमीटर हमको पता करना है सर्कल कितना। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इस तरीके से आपको दिखता रहे कि आप कह सकते हैं कि ए बी भी एक तरीके का सेकंड, ए बी क्या लाइन है? ये भी एक तरीके का सेकंड है। जैसे ही आपको ये दिखे तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू मतलब इस पॉइंट से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट पी क्यू इनटू टोटल पी से लेकर टोटल सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पी आर इक्वल टू पी से लेकर पॉइंट पहला इंटरसेक्शन जो इस वाले सेकंड का हो रहा है तो पी बी, और उसके बाद पी से लेकर सेकंड वाले इंटरसेक्शन जो होता है सर्कमफ्रेंस पर है, तो दो उसको सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स को लेंगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटू पी ए। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पी क्यू आपको क्या दिया है? तो पी क्यू की वैल्यू आपको दिया, पी और क्यू 12 दिया हुआ है। पी आर आपको क्या दिया है? पी आर आप कहेंगे 19.2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पीबी क्या दिया है? तो पीबी, पीबी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये रेडियस आर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और मेरे को दिया है पी से ओ का डिस्टेंस दिया है 16.8, तो पीबी हो जाएगा 16.8 माइनस आर। मैं पीवी की वैल्यू ले सकता हूँ 16.8 माइनस आर। ओके, चलिए पी ए को क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस देखिए, ये आर दिया है, पी से ए क्या हो जाएगा? तो पी से ए, तो यहाँ पर भी ये आर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? पी है और ये ए है, तो कितना हो जाएगा? 16.8 प्लस आर। ये हो गया डायरेक्ट। आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 19.2 कर देंगे तो हो जाएगा 230.4। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा 16.8 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 16.8 का अगर स्क्वायर करेंगे या 168 का स्क्वायर करेंगे तो 282.24 माइनस आर स्क्वायर, इधर दिया हुआ है 230.4। ठीक,
आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 51.84। आज जितने क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 51.84 किसका अगर सकता है स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, तो आप इसको जब निकालेंगे मैंने स्क्वायर रूट कर देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 0, फिर उसके आगे की वैल्यू मैंने बताया इस तरीके का, फिर बेस लेते हैं 50 का, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 7.2 आ जाएगा। आपको रेडियस मिल गया 7.2। आपको ए बी मतलब पता करना है, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.4 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा, जो कि आंसर होगा डी। समझ में आया क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिखने में हो जाता है प्रियांशु। ठीक है, 14.4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वेरी गुड, समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और इसी टाइप के क्वेश्चन आज मैंने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश किया है कि अच्छे क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट कुछ सीखने को मिले, नए क्वेश्चन आपको दिखे। तो ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन क्या था, ऐसा ऐसे ही आपको मिलेगा एग्जाम में। अभी रिसेंट में जो देने जा रहा है, कोई डाउट हो किसी का तो पूछे मुझसे, ठीक है। और नहीं तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए, ये तो महाबकवास क्वेश्चन है, महाबकवास क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बताएगा कोई मुझे इसका। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे ही राइट हैंड साइड में 12 साइन थीटा को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/5। ये तो क्वेश्चन दम तोड़ दिया। कॉट थीटा का मतलब ये 12 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 13। फर्दर आप सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस ये हो जाएगा 5/13 प्लस 12/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर फटाफट आंसर ये हो जाना चाहिए 13 है तो ये हो जाएगा 17। 17 प्लस 13 मतलब ऊपर 13 और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा 7, मतलब ये होगा 7 और 13। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 20। 3/2 आंसर आएगा। कहाँ है भाई, कहाँ है सभी लोग? 3/2, 3/2 इसका आंसर आना चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। 3/2 सभी का नहीं आया, चलिए जाने दीजिए, इतना टाइम बहुत है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, फिर से एक क्वेश्चन और आ गया ट्रिगो का, और ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है। देखता हूँ मेरे से पहले आंसर किसका आता है। आप थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट सारे वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए 11 साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -4। मैंने क्या किया, सभी को साइन थीटा एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू 0। यहाँ से अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 2 निकलेगा, -5/6 और 1/2। तो क्या लेंगे 1/2, और ये किसके होते हैं, साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे मैसेज करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हो गया, बहुत है, आप लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। If the radius of a right circular cylinder is decreased by 10% and height is increased by 20%, then the percentage increase in its volume। ठीक है, तो वॉल्यूम V1 और V2 दो वॉल्यूम मान लीजिए, पहले का और फिर अभी का। तो पहले क्या कह रहा है, पाई, वॉल्यूम का पाई, रेडियस कितना है 10% डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 10 से 9 हो जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होगा पाई, ये 9 का स्क्वायर हो गया। हाइट क्या है, इंक्रीज बाय 20%, तो हाइट कितना है, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। आप इसका पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा 500 वॉल्यूम, और इसका आपको दिखेगा
486। देखिए 10 मिनट में ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर बचे रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर इसको खत्म हो जाएगा। ठीक, देखता हूँ खत्म हो जाएगा नहीं 10 मिनट के अंदर। देखिए आपको यहाँ पर से डिफरेंस दिख रहा है कि पहले वॉल्यूम था 500, अब कितना 486 आ गया है, तो कितने का डिफरेंस आ गया 14 का। कितने पर 500 पर इंटू 100, ठीक है, और इसके बाद परसेंटेज लगा देंगे। तो आप करेंगे क्या, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो 2.8 का डिक्रीज हुआ, 2.8 का डिक्रीज हुआ। तो कौन सा हो गया, डी। डी आंसर 2.8, डी आंसर आएगा। 2.8 का डिक्रीज होगा। प्रवीण ए इंक्रीज नहीं, ये ध्यान देना है कि आप देखिए पहले वॉल्यूम 500 था, वॉल्यूम 486 हो गया, तो माइनस हुआ 14 का, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दोनों रखा हुआ है, एक इंक्रीज रखा है, एक डिक्रीज रखा है, दोनों ऑप्शन रखा हुआ है। इस चीज को ध्यान देंगे आप, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। थोड़ी सी जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक यही हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ABCD आपको दिख रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपके सामने फिगर मैंने बना रखा है पहले से ही, तो मैं कर देता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ABCD आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है। चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आपको ये फिगर है और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन है, ठीक। अभी मैं कहता हूँ कि ये आपके साथ फिगर आपको दिख रहा है, ठीक। अब मैं कहता हूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। अभी मैं कहता हूँ क्या कि अगर ये एंगल आपको, ये एंगल अगर आपको अल्फा है, तो इस एंगल के साथ साथ इसी वाले एंगल में इंटरनल एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसके एंटीरियर एंगल का जस्ट अपोजिट जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, वो क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वो कितना हो जाएगा। फिर से देखिए, एक मिनट और चीज में दिखाता हूँ यहाँ से, एक मिनट। जैसे देखिए एक मिनट, कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये अल्फा दिख रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एंगल आपको बीटा दिख रहा है, तो इसके जस्ट इंटीरियर के साथ वाला अपोजिट जो एंगल होगा वो भी बीटा दिख जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, अगर ये आपको 60 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पर ये अंदर वाला एंगल जो होना चाहिए, ये होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। और किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 डिग्री दिख रहा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था कि एक्सटीरियर एंगल जो आपको दिख रहा है, उसके इंटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो भी सेम होता है। तो यहाँ से अगर ये 60 दिख रहा है, तो ये भी 60 है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 130 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी क्या कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में AD एंड BC आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट P। AD और BC को मैंने प्रोड्यूस कर दिया है, तो पॉइंट P पर मिल गया है। और DC और AB को भी मैंने क्या है, प्रोड्यूस कर दिया है, तो पॉइंट Q पर मिल गया, पॉइंट Q पर मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आए। चलिए आगे कह रहा है एंगल A आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो एंगल A आपको ये दे रखा है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो सिमिलरली ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, जिस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कहेंगे इसका भी कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एंगल ABC, एंगल AB और C, ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 72 डिग्री दे रखा है। जब ये आपको 72 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सटीरियर वाला एंगल कहाँ होगा, ये 72 डिग्री होगा। बात समझ आए। जब आपको एंगल ये 72 है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये एंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 130 तो ये 48 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P आपको मिल गया क्या, DPC आपको मिल गया, D P और C मिल गया आपको कितना, 48 डिग्री मिल गया।
अब आगे बढ़ते हैं एंगल बी क्यू सी की तरफ। ठीक है, एंगल बी क्यू सी की तरफ बढ़ते हैं। जब आपको देखिए ये 72 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है स्ट्रेट एंगल ही है, स्ट्रेट एंगल का ये कितना बचा रह जाएगा, तो आप कहेंगे 108 डिग्री बचा रह गया। बात समझ में आया, 108 डिग्री बचा रह गया। आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 60 डिग्री, तो इसकी वजह से ये वाला भी तो एक्सटर्नल इसका बन रहा है 60 डिग्री। या आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ से आपको दिख रहा है ये लाइन, अगर ये 60 है तो इसका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपको मिलेगा 168 हो गया, तो ये 12 डिग्री बन गया। तो माइनस कितना हो जाएगा, बी क्यू सी कितना हो गया 12 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट आंसर है। समझ में आया, 36 डिग्री, वेरी गुड। सभी को समझ में आया, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बताएं। 36 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 36 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ओके ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लग नहीं रहा है कि इस टाइम स्लॉट के अंदर कंप्लीट होगा। क्या कह रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। तो पहले आप क्या कर लीजिए, ए और बी का पहले आप देख लीजिए, ए है ये और ये बी है, इनका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, तो अगर ये 75% कितना कह रहा है कि ये अगर 60% अभी कह रहा है कि ए एंड बी स्पेंड्स 60% एंड कितना, ये 75%, 60% और 75% की बात कर रहा है। तो ये 60 मैं कर देता हूँ इसको 60%, और इसके साथ साथ ये कहते हूँ मैं इसका 100 का। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये 75% इसका मतलब खर्च कर देता है, तो 3 खर्च करके 4 में से 3 खर्च कर दिया। मैं यहाँ से भी इसको अगर करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, ये 3 है ये 5 है, 5 में से 3 खर्च कर दिया, तो सेविंग्स आपको दिखेगा 2 का। बात समझ में आया। अच्छा, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन डेट ऑफ बी, तो सेविंग की बात हो रही है, ध्यान से देखिए सेविंग की बात हो रही है। सेविंग जो है ए का जो है बी से 20% ज्यादा है, तो मतलब सेविंग अगर ये 5 है तो ये कितना है 6 है, ए का 6 है। ठीक, बात समझ यूनिट में चेंज कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ ए इज लेस देन डेट ऑफ बी। बात यहाँ तक समझ है। ठीक, अभी हमको क्या करना है कि इस चीज को देखना है कि हमको किस तरीके से रख सकते हैं। ये हमारा जो है कौन से नंबर, अगर 5 3 नंबर दिख रहा है तो आप क्या कीजिए कि इस वाले ए को पहले क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। ए को अरेंज करने से आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसको 5 यूनिट को अगर मैं मान लेता हूँ कि 300 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इनकम अगर इसका 300 हो गया, ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेविंग कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। अगर ये 120 है तो इससे आप देखेंगे कि नीचे बी का जो सेविंग होना चाहिए कितना 5 कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए ये 25% है, बी में ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेंडिचर जो खर्च किया है 75% खर्च कर दिया है, तो सेविंग 25% है। तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा क्या कि इसका इनकम कितना हो जाएगा, अगर 25% अगर 100 है तो 100% मतलब 400, 100% कितना हो जाना चाहिए 400। तो आपको इनकम यहाँ से दिख रहा है क्या हो गया, ए की इनकम अगर 300 है तो बी की इनकम कितना है भाई 400 है। बात समझ में आया यहाँ तक। अभी क्या कह रहा है, what percent of income of A is less than that of B। तो यहाँ से आपको कितना दिख रहा है 100, कितने से 400 से 1/4 मतलब 25% कितना है, देख लीजिए कितना हो गया 25%। समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से पहले आपको हिंट मिला कि हमको यहाँ से बना सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि 6 = 120 अगर कर दूं तो आपका ये सेविंग जो है बी का 100 होगा। तो ये 120 लाने से पहले आपको
यहाँ पर भी चेंज कर